A very good morning to my channel. This is UGC Education Paper 2. आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है यूनिट 7 दैट इज़ पेडागोजी एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट. आई एम कंचन गुप्ता योर मेंटर. सो क्योंकि हर एक जो यूनिट है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो उसमें से एक टॉपिक है एंड्रोगोजी. सो हम उसका जो है एंड्रोगोजी का इंट्रोडक्शन लेंगे आज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट कमिंग अप वीडियोस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अप टू डेट रहें हर एक टॉपिक के साथ, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. आज जो हम पढ़ रहे हैं जैसे कि एंड्रोगोजी. एंड्रोगोजी का मतलब क्या होता है ये आज हम समझेंगे. मेलकॉम नॉवेल्स ने क्या बताया है एंड्रोगोजी के बारे में और एडल्ट लर्निंग थ्योरी का क्या मतलब है, आज इन तीनों टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले है मेलकॉम शेपर्ड नॉवेल्स, जिनका जो टाइम पीरियड था 1913 टू 1997 रहा. ही वॉज एक्चुअली द अमेरिकन एडुकेटर हैं एंड उन्होंने एंड्रोगोजी का एक सिनोनिमस दिया दैट इज़ एडल्ट एजुकेशन. एंड अकॉर्डिंग टू हिम एंड्रोगोजी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग. राइट, जैसे हम पेडागोजी के लिए कहते हैं दिस इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग, कि आप किस तरीके से समझाते हैं पढ़ाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड पेडागोजी. ऑन द अदर हैंड एंड्रोगोजी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग, जहाँ पर हम बात करते हैं कि एडल्ट को किस तरीके से पढ़ाना है, एडल्ट की लर्निंग को किस तरीके से जो है परमानेंट करना है. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. कॉन्सेप्ट ये है कि एडल्ट लर्निंग थ्योरी कहा जाता है इसको, एंड्रोगोजी को, जो कि प्रपोज किया था मेलकम शेपर्ड नॉवेल्स ने 1968 में. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज दैट एडल्ट लर्न एज अपोज्ड टू चिल्ड्रन. देखिए, आप समझते ही होंगे कि बच्चों से अलग तरह की लर्निंग होती है एडल्ट की. जहाँ बच्चों के लिए जो मेथड आप यूज़ करते हैं लाइक क्रैमिंग, रोट लर्निंग, ऑन दी अदर हैंड एडल्ट के लिए ये मेथड जो है, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ना एडल्ट लर्निंग का, और वही सिमिलर वर्ड्स, मतलब इट्स नॉट सूटेबल फॉर द एडल्ट, तो उनके लिए जो लर्निंग के तरीके होते हैं वो भी अलग होते हैं. हिज थॉट्स सराउंडिंग एंड्रोगोजी सॉट टू कैपिटलाइज ऑन द यूनिक लर्निंग स्टाइल. जो एडल्ट लर्निंग होती है उनके स्टाइल डिफरेंट होते हैं और स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जाती है उनकी लर्निंग को. नाउ नॉवेल्स ने 5 एजम्पशंस लिए हैं एडल्ट लर्नर्स के ऊपर. सो वो स्टार्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट जो उन्होंने दिया सेल्फ कॉन्सेप्ट, बिकॉज एडल्ट्स आर एट मेच्योर डेवलपमेंटल स्टेज पे होते हैं, सो दे हैव अ मोर सिक्योर सेल्फ कॉन्सेप्ट दैन चिल्ड्रन. क्योंकि वो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, उनके अपने बारे में जो सोच है, जो अपनी जो लर्निंग पावर है, या जो उनको पता है कि उन्हें किस तरीके से समझ में आएगा, वो सब जो है वो अंडरस्टूड होते हैं, क्योंकि दे आर एट दी मेच्योर लेवल, क्योंकि वो डेवलपमेंटल स्टेज की मेच्योर लेवल पे होते हैं. सो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है. Past learning experience. Adults have a vast array of experiences to draw on as they learn. उनके पास बहुत सारे experiences होते हैं because जो है number of years they have जो है as opposed to the children, so who are in the process of gaining new experiences. अब उन्हें एक नए experiences को gain करना है, इसीलिए उनके जो learning method होते हैं वो different होते हैं. Now readiness to learn. Many adults have reached a point in which they see the value of education and are ready to be serious about and focused on learning. क्योंकि because जो adult होते हैं they are more focused towards their career, towards their learning. So because they are enough mature, because they are at a developmental stage जहाँ पर वो maturity आ गई है, तो उनके पास जो होती है readiness to learn होता है, वो हमेशा तैयार रहते हैं समझने पर. They are more focused on learning than children. Practical reasons to learn. Adults are looking for a practical, problem-centered approach to learning. अब बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि ऑल टाइम टीचर्स उनकी जो है फिंगर पकड़ के उनको हर एक चीज़ दिखाए. बच्चे खुद सेल्फ लर्निंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करना चाहते हैं. इट इज़ ड्रिवन बाय द इंटरनल मोटिवेशन. येट बिकॉज जो बच्चे जो एडल्ट होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, दे आर मोटिवेटेड. सो उनके पास जो होता है जो है बच्चे जो होते हैं आर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल मोटिवेटर्स. जो बच्चे होते हैं उन्हें एक्सटर्नल मोटिवेटर्स जो टीचर्स होते हैं उनके थ्रू मोटिवेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है. बट जो एडल्ट होते हैं दे आर इंटरनली मोटिवेटेड.
so such as punishment if they get bad grades or rewards if they get a good grades. So adults are more internally motivated. जैसे जो डिफरेंस बताया गया है कि जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं एंड जो एडल्ट्स होते हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, इसीलिए उनके जो मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग है वो भी डिफरेंट होते हैं. तो ये 5 कॉन्सेप्ट बताए उन्होंने हैं एडल्ट लर्निंग के ऊपर कि क्यों उन्होंने जो लर्निंग मेथड्स हैं टीचिंग मेथड्स हैं वो डिफरेंट बताए हैं बच्चों से चिल्ड्रन से. Now they are 4 principles. Principles जो हैं that is talk about that educators should consider when teaching the adult. These are all principles. ये वो principles हैं जो एक educator को adults को पढ़ाते समय ध्यान में रखना है. So first जो आता है वो है adults need to be involved in the planning and evaluation of their instructions. Yes, कि बच्चे तो होते हैं वहाँ तो टीचर्स का रोल जो है इम्पॉर्टेंट होता है, टीचर ही सब कुछ रोल प्ले करती है. बट ऑन दी अदर हैंड जब जो एडल्ट्स होते हैं जब आप उन्हें पढ़ाते हैं तो आपको उनको अपनी प्लानिंग में या उनको अपने इवैल्यूएशन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करना होता है, बिकॉज दे आर मैच्योर इनफ एंड दे वांट टू हेल्प यू. और उनको जो है अपने इंस्ट्रक्शन और प्लानिंग में इंक्लूड किए बिना जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है. वर्क बेस्ड training is focused on specific needs of individual learners and not one show fits all classroom based approach. So learning and assessment plans are created on the individual level on the consultation with the learners. आप कंसल्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ में कि असेसमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, आप कंसल्ट कर सकते हैं, बट एट द एंड जो है टीचर ही डिसीजन लेती है. सेकेंड प्रिंसिपल है जो इंस्ट्रक्शन यानी जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस होती हैं शुड बी टास्क ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन. जैसे मैंने आपको बताया ना बच्चे जो होते हैं छोटे उनको रोट मेमोराइजेशन कराया जाता है बिकॉज दे आर नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. लेकिन एडल्ट्स जो होते हैं दे आर मेच्योर इनफ बिकॉज उनको जो होता है उन्हें मेमोराइजेशन यानी कि रट्टाफिकेशन से ज़्यादा अच्छा लगता है टास्क में इन्वॉल्व होना, लाइक प्रोजेक्ट वर्क करना या कोई फील्ड वर्क करना. सो उनके लिए जो है टास्क ओरिएंटेड वर्क को करना चाहिए. वर्क बेस्ड ट्रेनिंग अलाउ द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू अलाइन द कॉमन टास्क परफॉर्म्ड इन द वर्क प्लेस टू एक्वायर द स्किल्स. उनसे क्या होता है उनकी स्किल्स और नॉलेज क्या होती है वो इंक्रीज होती है. नाउ जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है एडल्ट्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सब्जेक्ट्स दैट हैव इमीडिएट रेलिवेंस एंड इम्पैक्ट ऑन देयर जॉब एंड पर्सनल लाइफ. बच्चे क्या करते हैं एडल्ट जो होते हैं आजकल प्रैक्टिकल हो गए हैं तो उनको वही चीज़ें वही सब्जेक्ट्स पढ़ने में मज़ा आता है जिनका इमीडिएट रेलिवेंस या इमीडिएट इम्पैक्ट उनके करियर पे होता है. उसके बाद है एडल्ट लर्निंग इज़ अ प्रॉब्लम सेंटर्ड रादर देन जो है कंटेंट ओरिएंटेड. आजकल की जो बच्चे हैं जो एडल्ट लर्निंग होती है वो कंटेंट यानी कि बुक्स या थ्योरी इन सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि प्रॉब्लम सेंटर्ड पे होती है कि उन्हें प्रॉब्लम दीजिए ताकि वो सॉल्व करें. मतलब आजकल की जो एडल्ट लर्निंग है दे आर मोर डिफरेंट जो है वो पास्ट लर्निंग से बहुत ही डिफरेंट है. लर्नर्स नो लॉन्गर एक्सेप्ट द बीइंग फोर्स फीड लर्निंग कंटेंट. जो ज़बरदस्ती पढ़ाए गए कंटेंट होते हैं वो नहीं चाहते हैं. दे ऑलरेडी नो बिकॉज उनको लगता है ये तो पता है हमें. वर्क बेस्ड जो ट्रेनिंग होती है बच्चों की अलाउज लर्नर्स टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पाथ टू अचीविंग अ क्वालिफिकेशन. बस उन्हें वो स्टडीज से मतलब है जो उनके करियर में हेल्प करेगी. देयर इज़ नो सिंगल थ्योरी ऑफ द लर्निंग दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल एडल्ट्स. ऐसी कोई एक थ्योरी नहीं है जो आप सभी बच्चों पे सभी एडल्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं. सो दे आर मोर जो है लर्निंग उनकी कैसे होती है प्रॉब्लम सेंटर. सो दिस इज़ ऑल टॉक अबाउट जो है एडल्ट लर्निंग दैट इज़ गिवन बाय द मैलकॉम नॉवेल्स. और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आज के लिए इतना ही है. आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच गाइस. हैव अ नाइस डे.